को प्रणाम, शनि राजा को प्रणाम। नमस्कार, जय शनिदेव। मैं गुंजेश ओझा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे विशेष कार्यक्रम शुभारती संवाद डॉक्टर विभाश्री दीदी जी के साथ में। दर्शकों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आपको बताते चलें कि यह संवाद पे जो परिचर्चा चल रही है वो वेदों पे आधारित है। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं डॉक्टर दीदी जी का संक्षिप्त परिचय वीडियो। शनि साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी का संक्षिप्त परिचय। श्री शनीश्वर तीर्थ क्षेत्र, शनि आश्रम, चिकल थाना, छत्रपति संभाजी नगर, महाराष्ट्र की आप संस्थापिका हैं। आपके इस शनि आश्रम में ही 24, 25, 26 जून 2023 को एक भव्य पंचतत्व महोत्सव पंच महाभूत लोकोत्सव का आयोजन हुआ था। पंचतत्वों की सुरक्षा और संतुलन के माध्यम से जीवन रक्षा के लिए इन पंचतत्व महोत्सव में राष्ट्रीय संत सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस आयोजन के प्रथम दिन का दीप प्रज्वलन अनेक महामंडलेश्वरों, पीठाधीश्वरों ने मिलकर किया। संपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन और संचालन प्रसिद्ध एस्ट्रोलॉजर साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी ने ही किया, जिनके व्यक्तिगत निमंत्रण पर भारत के अनेक राज्यों से 100 से भी अधिक संत, महात्मा, सद्गुरु, आध्यात्म शिरोमणि श्री शनि आश्रम, छत्रपति संभाजी नगर, महाराष्ट्र की पावन भूमि के संत सम्मेलन में पधारे थे और पूरे महाराष्ट्र क्षेत्र से भी लगभग 500 संत, महात्माओं, प्रवक्ताओं, विद्वानों ने भी इस आयोजन में भागीदारी निभाई और प्रमुख वक्ताओं ने अपने अपने उद्बोधन से लोगों को मंत्रमुग्ध भी किया, जिसमें कोल्हापुर महाराष्ट्र के कनेरी मठ के पीठाधीश्वर स्वामी अदृश्य काट सिद्धेश्वर स्वामी जी, अखिल भारतीय गोसेवा संघ रायपुर छत्तीसगढ़ के प्रमुख दूधाधिधारी मठ के मठाधीश महामंडलेश्वर श्री राजेश्वरी महंत श्री राम सुंदर दास जी महाराज प्रमुख थे। साथ ही बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री सुधांशु त्रिवेदी और नारी रत्न राजेश्वरी मोदी उर्फ राज दीदी, नारायण रैकी सत्संग परिवार मुंबई ने अपनी ओजस्वी मोटिवेशनल वाणी से सभी को मंत्रमुग्ध किया। 3 दिनों में 30 से अधिक वक्ताओं को सुनने का सौभाग्य मिला। शनि साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी के द्वारा संचालित इस राष्ट्रीय संत सम्मेलन की ज्ञानवर्धक झलकियां शनि साधिका दीदी जी के ही ज्ञानवर्धक कार्यक्रम शुभारती टीवी के शुभारती संवाद साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी के साथ कार्यक्रम का महत्वपूर्ण हिस्सा भी बनी। इस पूरे 3 दिवसीय संत सम्मेलन में साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी की सुपुत्री अभिनेत्री विभूति शर्मा जी ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया और सभी संत, महात्माओं, अतिथियों की स्वागत व्यवस्था को संभाला। दीदी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम शुभारती संवाद डॉक्टर विभाश्री दीदी जी के साथ में। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। अभी तक हम लोगों ने चर्चा की थी ऋग्वेद पे, यजुर्वेद पे, और यजुर्वेद का सीरीज अभी चल रहा है। पिछले भी शनिवार हमने यजुर्वेद पे बहुत सारी बातों को जाना और आपने बहुत ही सूक्ष्मता और सरलता पूर्वक हमारे दर्शकों को जानकारी दिया। आज का जो प्रसंग है वो हमारे दर्शकों को बताइए कि नचिकेता ऋषि वाजश्रवा की कहानी जो विश्व जीत यज्ञ पर आधारित है, इसके बारे में हमारे दर्शकों को विस्तृत जानकारी दीजिए कहानी के रूप में। जी, बहुत अच्छा। हमारा जो कृष्ण यजुर्वेद है, यजुर्वेद के 2 भाग हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। तो जो कृष्ण यजुर्वेद है उसमें एक उपनिषद है जिसका नाम है कठोपनिषद। इस कठोपनिषद की प्रसिद्धि का कारण है नचिकेता और यम की कहानी। जो एक ऋषि हैं वाजश्रवा, वो नचिकेता के पिता हैं। कहानी के माध्यम से ये समझाने का प्रयास किया गया है कि धर्म क्या है, जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, मोक्ष क्या है और आत्मा और उसका रहस्य क्या है। अब इस कहानी को सत्य कहें या काल्पनिक, यह तो समझना मुश्किल है, पर इस कहानी के माध्यम से जो तथ्य सामने में आते हैं उससे बात बड़ी स्पष्ट हो जाती है कि यजुर्वेद का यह कठोपनिषद हमें क्या समझाने का प्रयास कर रहा है। तो इसलिए कई बातों के जवाब इसमें हमें मिलते हैं, पर कई बातों के जवाब हम खोजते रह जाते हैं। अब आपको एक छोटा सा प्रसंग बताते हैं। इस कहानी को एक छोटी सी स्टोरी, जो लघु स्टोरी बनाकर बताते हैं, विस्तृत में न जाकर संक्षिप्त में।
एक बहुत तपस्वी ऋषि हैं जिनका नाम है वज्रश्रवा ऋषि। वज्रश्रवा ऋषि के मन में एक बार बात आती है कि मैं यश कीर्ति पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति के लिए, जीवन मोक्ष की प्राप्ति के लिए, मैं अपने जीवन को सफल बनाने के लिए बहुत बड़ा धर्म का काम करूं। जब उनके मन में आता है धर्म का काम करूं, तो उनके मन में बात आती है कि विश्वजीत यज्ञ करता हूं। जैसे अश्वमेध यज्ञ होता है वैसे विश्वजीत यज्ञ होता है कि जो ब्राह्मणों में सर्वश्रेष्ठ, संतों में सर्वश्रेष्ठ, ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ, यानी सबके हृदय पर राज करने वाले जो विश्वजीत यज्ञ करते हैं वो सर्वोपरि कहलाते हैं। उन्होंने विश्वजीत यज्ञ रचा, अपने तपोबल से विश्वजीत यज्ञ करना प्रारंभ किया। जितने दिन उसमें तप करना था, व्रत करना था, जो भी दान पुण्य धर्म करना था, सबकी तैयारी की। बड़े बड़े ब्राह्मणों को बुलाया, बड़े बड़े ज्ञानियों को बुलाया, उनका सत्कार किया और ज्ञानियों ने उनके यहाँ पर आके हवन यज्ञ अनुष्ठान किया और उन्होंने बैठकर उस हवन यज्ञ का लाभ लिया। अब आई विदाई की बेला। जब विदाई की बेला में उनको विश्वजीत यज्ञ के होने के समापन पर ब्राह्मणों को, संतों को विदाई देनी थी, दक्षिणा देनी थी, दान देना था, पुण्य कार्य करने थे। जैसे हम कहते हैं ना कि पूर्णाहुति के बाद जब तक कि हम आने वाले अतिथि का सत्कार करके उसे दक्षिणा नहीं दे देते, आने वाले अतिथि से आशीर्वाद नहीं ले लेते, तब तक कि हमारा वह विश्वजीत यज्ञ या किया गया यज्ञ अनुष्ठान फलता नहीं। तो मैं आज आपको वज्रश्रवा ऋषि की कहानी बताती हूँ, नचिकेता की कहानी, जो कठोपनिषद का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसके नाम से कठोपनिषद का ज्ञान बहुत प्रसिद्ध हुआ। वज्रश्रवा एक ऋषि हैं, तपस्वी हैं, ज्ञानी हैं, विद्वान हैं। उनके मन में एक बात आती है कि उन्हें विश्वजीत यज्ञ करना है, यशस्वी होने के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए, सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए और सभी ऋषि मुनि संतों में सर्वोपरि अग्रणी बनने के लिए। उन्होंने धर्म कार्य के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए यह विश्वजीत यज्ञ रचा। बहुत सारे विद्वान आए, ब्राह्मण आए, तपस्वी आए, उनके बुलावे पर उन्होंने यज्ञ किया, अनुष्ठान किया। इन्होंने दान पुण्य की तैयारी की और जैसे विधि पूर्वक सब कुछ दक्षिणा दी जाती है, दान दिए जाते हैं, उसमें गौदान भी होता है, उसमें वस्त्र दान भी होता है, अन्न दान भी होता है और जो भी सुविधाओं का दान सब कुछ होता है, ये सब करने की उन्होंने तैयारी की। जब वो दान देने लगे तो 12-13 साल का एक बालक है जिसका नाम नचिकेता है। ये नचिकेता अपना पिता का लाडला पुत्र है, पर बड़ा विद्वान है। ये गलतियों पर बार बार टोकता है। जब वो ऋषि दान दे रहे थे तो उनकी गौशाला में जितनी गायें थीं, उन गायों को वो धीरे धीरे दान दे रहे थे, पर उन्होंने उन गौशालाओं में दूध देने वाली अच्छी यंग गायों को दान नहीं दिया, पर जो कम दूध देने वाली थी या बूढ़ी गायें थीं, उनको उन्होंने दान दिया। जब दूध नहीं देने वाली गायों को वो दान देने लगे तो नचिकेता ने पिता को टोका। नचिकेता ने पिता को टोका, ऐसे दान से क्या फायदा पिताश्री, जो दूसरे के लिए बोझ बन जाए। आपको देना ही है गाय दान, तो दूध देने वाली गाय को क्यों नहीं दान देते? आप ऐसी गायों को क्यों दान दे रहे हैं जो वहां जाने के बाद में दूध नहीं देगी? आपका ये दान फलेगा नहीं। फिर भी उसके पिता ने ध्यान नहीं दिया और उन्होंने उन गायों को रोक लिया जो दूध देती थी और बाकी कम दूध देने वाली या बूढ़ी गाय या दूध नहीं देने वाली गायों को उन्होंने सबको दान दे दिया। फिर रहा नहीं गया नचिकेता से। नचिकेता ने कहा, आपका ये दान फलेगा नहीं। देखिए, आप बूढ़ी गायों को दान दे रहे हैं, आप दूध देने वाली गायों को दान नहीं दे रहे हैं। तो पिता ने धीरे से कहा, मुझे तेरा भी तो ख्याल रखना है, घर का भी तो ख्याल रखना है। गायें ही तो ये घर को पाल रही हैं, फिर मैं कैसे ये दान दे सकता हूँ? तो नचिकेता ने कहा, तो फिर ऐसा आपने विश्वजीत यज्ञ किया ही क्यों, जब सर्वस्व दान देने की भावना नहीं थी? तो हमारे लिए अच्छा सोचा है और उनके लिए बुरा सोचा है। पिता के साथ में नचिकेता की ज्ञानपूर्वक वार्ता हुई। जब पिता ने देखा कि हर बार मेरा बच्चा मुझे टोकता है, नचिकेता के टोका टोकी से
वो परेशान हो गए, थोड़ा सा क्रोधित भी हो गए। एक बार तो नचिकेता ने इतना तक कहा कि मत दीजिए ये सब दान, ये सब आपको फलेगा नहीं। आपकी अपनी संपत्ति, आपकी अपनी पूंजी को दान देना चाहिए जो श्रेष्ठ हो। तो बातों बातों में नचिकेता ने कहा कि आप ये दान मत दीजिए, ये दान देना आपके लिए उचित नहीं है, तो आपकी जो और संपत्ति है उसे दान दीजिए। तो पिता ने कहा, तू भी तो मेरी संपत्ति है, तू भी तो मेरी संपत्ति है, तो क्या तुझे भी दान दे दूं? तो नचिकेता ने कहा, हाँ पिताश्री, यदि मैं आपकी संपत्ति हूं तो आप बताइए मुझे किसको दान देंगे। पिता नाराज थे, बार बार उसकी रोका टोकी से, मैं तुझे यम को दान दूंगा। पिता ने कहा, मैं तुझे यम को दान दूंगा। नचिकेता ने जैसे ही सुना कि मेरे पिता ने मुझसे कहा है मैं तुझे यम को दान दूंगा, नचिकेता ने प्रश्न किया था, मैं आपकी संपत्ति हूं तो बताइए आप मुझे किसको दान देंगे। तो पिता ने कहा, मैं तुझे यम को दान दूंगा। यहां अपनी संपत्ति दान में देने वाली बात चल रही थी और पिता ने कहा कि मैं तुझे यम को दान दूंगा। तो फिर उसने कहा, तो ठीक है, मैं यम से जाके मिलूंगा। आपने मुझे यम को दान देने वाली बात कर दी, अब मैं यम को दान में चला गया, ये मान के चलिए, अब मैं आपके साथ नहीं हूं। पिता ने सोचा कि बालक स्वभाव है, कुछ देर में शांत हो जाएगा, पर नचिकेता तो ज्ञानी थे, वो कहाँ शांत होने वाले थे। उसने कहा कि मैं यम के पास जाऊंगा और आपने मुझे यम को दान दे दिया है, अब मैं यम के साथ ही रहूंगा। नचिकेता ने यम के द्वार पर यम के पास जाने की तैयारी कर ली और पिता के लाख रुकने पर भी वह यमलोक चले गए। अब उपनिषद में यह एक बात आती है, ये मत पूछो यमलोक कैसे पहुंच गए, पर प्रसंग है कि वो यमलोक गए। अब नचिकेता के यमलोक जाने के बाद में दरबारियों से पूछा कि मुझे यम से मिलना है, मैं मृत्यु लोक से आया हूं। तो दरबारियों ने कहा कि यमलोक में यम देवता यहाँ रहते नहीं और उनके कार्यक्षेत्र बहुत हैं, इसीलिए मिलना सहज भी नहीं। तो नचिकेता ने कहा कि मैं यहाँ तब तक रुकूंगा जब तक मेरी उनसे भेंट नहीं हो जाती, क्योंकि मेरे पिता ने यम को मुझे दान दिया है, तो मैं यम लोक छोड़ के नहीं जाने वाला। अभी 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, पर यम आए नहीं अपने यमलोक में। और नचिकेता इंतजार करता रहा। 3 दिन तक उसने कहीं खाना नहीं खाया, भूखा प्यासा बैठा रहा। 3 दिन के बाद जब यमलोक यमराज लौटते हैं तो दरबारी कहता है कि एक बालक है, जिद पर अड़ा हुआ है, कहता है मुझे यम से मिलना है, मैं मृत्यु लोक से आया हूँ, मुझे मेरे पिता ने मुझे यम को दान दिया है। बाल हट देखकर यम उससे मिलते हैं और उससे कहते हैं कि तुम 3 दिन से भूखे थे और 3 दिन तुमने मेरा इंतजार किया और बाल हट के कारण तुम मेरे पास आ गए हो। अभी तुम्हारा मृत्यु का समय नहीं आया है, उसके बाद भी तुम यहाँ पर आ गए हो। पहले तो तुम्हें मृत्यु लोक वापस जाना पड़ेगा। दूसरा यह है कि तुम 3 दिन तक यहाँ भूखे प्यासे बैठे रहे और 3 दिन तक तुमने मेरा इंतजार किया है, इसलिए मैं तुम्हें 3 वरदान देकर भेजूंगा। जब तक मैं तुम्हें 3 वरदान नहीं दे देता तब तक कि मेरा धर्म पूरा नहीं होगा। तो पहले बोलो कि तुम क्या पाना चाहते हो, क्या पूछना चाहते हो, मुझसे क्या चाहते हो, तुम 3 वरदान प्राप्त कर सकते हो। अब बालक कहता है, नचिकेता कहता है कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप यहाँ पर जो मृत्यु लोक के बाद व्यक्ति आता है और मृत्यु लोक के बाद में पुनः वो मृत्यु लोक में जाता है, इस सब प्रक्रिया को कैसे मुझे समझाएंगे और मेरे पिता का क्रोध शांत कैसे करेंगे। इस विषय को लेकर उसने 3 प्रश्न पूछे। पहला प्रश्न यह था कि मैं जब वापस मृत्यु लोक जाऊं तो मेरे पिता मुझ पर नाराज ना हो और मेरे पिता गलती का एहसास करें कि उन्होंने जो किया वो सही नहीं था। यानी अपनी संपत्ति का दान देना ठीक है, पर उपयोगी संपत्ति का दान देना चाहिए जो किसी के काम आए और वो मुझसे नाराज ना हो। दूसरा, उन्होंने कहा, यम ने कहा कि तुम्हारे पिता तुमसे मिलकर प्रसन्न होंगे, उनकी नाराजगी खत्म हो गई। दूसरा प्रश्न,
जो यम से किया उसने कि धर्म क्या है, जीवन क्या है, मृत्यु क्या है। ऐसे ऐसे प्रश्न किए और हर प्रश्न का जवाब यम ने उसे दिया और बार बार हर प्रश्न के ऊपर उन्होंने कहा कुछ और पूछ ले, कुछ और वरदान मांग ले, अमर होने का वरदान मांग ले, जीवन पर्यंत ऐश्वर्य भोगने का वरदान मांग ले, पर ऐसे प्रश्न ना कर जो बालक के मन से परे हैं। पर नचिकेता ने कहा मुझे पाना है तो मेरे प्रश्नों के जवाब ही पाने हैं, ऐश्वर्य लेके क्या करूँगा जब एक दिन मृत्यु सुनिश्चित है। मैं क्या करूँगा अमर होकर कि मृत्यु लोक में हर व्यक्ति को मरना है, तो मैं आपके बनाए हुए नियमों को तोड़कर अमरता का वरदान क्यों मांगूं। वह किसी की भी सुनने को तैयार नहीं, अपने प्रश्न का उत्तर चाहता है। तो यमराज ने भी सरल से सरल भाषा में नचिकेता को समझाने की कोशिश की कि धर्म क्या है और व्यक्ति अपने जीवन में धर्म को कैसे धारण कर सकता है और किस तरीके से वह धर्मात्मा बनता है और किस तरीके से वह धर्म को जीता है। जीवन क्या है, मृत्यु क्या है और हर व्यक्ति को मरने के बाद में कहाँ जाना होता है। वह प्रश्न करता है कि आत्मा का क्या होता है, यह आत्मा मरने के बाद कैसा रूप लेती है और कहाँ जाती है और पुनः वापस कैसे आ जाती है। तो बताया गया है इस शास्त्र में कि मरने के बाद ये अंगुष्ठ रूप की हो जाती है, अंगूठे के अनुपात की हो जाती है। और यह बताया है जब व्यक्ति जीवन जीता है तो यजुर्वेद के सिद्धांत में इस नचिकेता की कहानी में ये कहा है कि हृदय के अंदर में सूक्ष्म से सूक्ष्म परमाणु के जैसा, परमाणु यानी राई के दाने के जैसा भी जो परमाणु होता है, पर सूक्ष्म सूक्ष्म परमाणु के जैसा हृदय के मध्य स्थल में इस आत्मा का निवास होता है। और मृत्यु के बाद यह शरीर अंगुष्ठ के जैसा रूप धारण करके इस आत्मा से निकल जाता है, इस शरीर से निकलकर आत्मा बनकर वह यम के द्वार तक चला जाता है। ये कहा है कि यम का कोई द्वार नहीं, ये कहा है कि यम का कोई सिंहासन नहीं, ये कहा है कि यमलोक एक काल्पनिक है और ये कहा है कि स्वर्गलोक एक काल्पनिक है। ये कहा है कि व्यक्ति के जीवन और मृत्यु के बाद में वो यम के द्वार तक जाता है, पर उस कर्म के द्वार तक जाता है जो कर्म उसने किए होते हैं। सुखद कर्म किए होते हैं तो सुखद द्वार तक, और बुरे कर्म किए होते हैं तो यम द्वार तक। अलग अलग प्रकार से इसकी समीक्षा की गई है, पर फिर भी ये बात स्पष्ट करके बताई गई है कि कोई भी काल्पनिक यम दरबार या कोई भी काल्पनिक स्वर्ग और नरक वहाँ नहीं है। ये हमें एक नई बात जानने को मिलती है। जैसे कि हमें किस्से कहानियों में, हमें पुरानी कहानियों में या पुराणों में खास तौर से डराया जाता है कि इस प्रकार से नरक होता है और इस प्रकार से ऐसा भोग होना होता है, आदमी मर जाता है, फिर इस तरीके से नरक में ढकेला जाता है, ऐसे कढ़ाई में डाला जाता है, ऐसे नदियाँ होती हैं खून की, ऐसे कीड़े मकोड़े खाते हैं। 50 प्रकार की बीभत्स वाली बातें जो नरक के बारे में और जो स्वर्ग के बारे में कि ऐसा वैभव होता है, फिर ऐसा, तो ये सब बताया गया है हमारे कथा प्रसंग में, खासतौर से गरुड़ पुराण में या अन्य अन्य कहानियों में। पर ये यजुर्वेद इसकी पुष्टि नहीं करता। एक बड़ी खास बात है, नचिकेता की कहानी और यम का बात संवाद ये इस बात को प्रमाणित करता है कि ऐसी कोई काल्पनिक व्यवस्था नहीं है, पर इतना है कि परमात्मा के उस आत्मा के विलीन होने पर, परमात्मा की गोद में जाने पर यह सुनिश्चित तय है कि आत्मा अपने कर्म भोग के अनुसार में पुनः जन्म लेगी, और वह पुनः जन्म पशु पक्षी जीव जंतु जानवर के रूप में लेगी या मनुष्य के रूप में लेगी। यह निर्धारण वह आत्मा करेगी जब मनुष्य देह में होगी। मनुष्य देह में रहकर आत्मा ने यदि मनुष्यता के साथ जीवन जिया है और दूसरों को एक तरीके से नया जीवन दान में दिया है, तो पुनः वो मनुष्य रूप में आती है। और यदि उसने जानवरों के जैसा व्यवहार किया है, अपने मन से, अपने जीवन से, अपने शरीर से गलत कृत्य किए हैं, तो वही आत्मा पशु पक्षी के रूप में जन्म लेगी और एक निश्चित अवधि के भोग के बाद में वह पशु पक्षी पुनः आत्मा बनकर फिर
मनुष्य जीवन में आएगा, जब पशु की योनि में भी वो सुकर्म में रहेगा तब। तो ये विभिन्न प्रकार की बातें सामने में आती हैं और बहुत सारी स्पष्टीकरण होने के बाद में नचिकेता के प्रश्नों से ये पता चलता है कि हर व्यक्ति को अपने जीवन में जीते जी ही सुकर्म करना चाहिए और हर व्यक्ति को हर दिन अपना एक अंतिम दिन मानकर अच्छे से अच्छे जीवन को जीने के लिए सोचना चाहिए और जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा संतों के जैसा व्यवहार उसके जीवन में रहना चाहिए और सही तरीके से दान क्या है, धर्म क्या है और मोक्ष क्या है, जीवन क्या है, इसके ज्ञान को हासिल करके उसे वैसा व्यवहार अपने जीवन में उतारना चाहिए। अब नचिकेता प्रश्न करता है कि व्यक्ति के जीवन में अग्नि है, पंच तत्वों में, यदि वो अग्नि हट जाती है तो व्यक्ति ठंडा हो जाता है, मर जाता है, पर मृत्यु के बाद में वो अग्नि में पुनः जलाया जाता है, फिर अग्नि में ही उसको विलीन कर दिया जाता है। ये सब संसार क्या है? पहले तो अग्नि उसकी नष्ट हो गई, फिर उसे अग्नि में जलाया जाता है, फिर पुनः उसे पंच तत्व से मिलान किया जाता है। इसका उत्तर भी बहुत अच्छे तरीके से देते हैं कि पृथ्वी तत्व से वह पैदा हुआ है तो पृथ्वी तत्व में मिलेगा तो जाके धुआं बन के आकाश तत्व में विलीन होगा, तो पांचों तत्व से उसका मिलन हो जाएगा, फिर आत्मा एक नया जन्म लेगी, ये निर्धारण होगा। जब तक वो विलीन नहीं होगा, उसी मिट्टी से अन्न उपजता है, उसी मिट्टी का अन्न हम खाते हैं और उसी अन्न को खाने के बाद में जब एक बार जीवन जीते हैं, जीने के बाद मृत्यु होती है, तो हमारी ही राख पे मिट्टी बनती है और हमारी राख की मिट्टी में फिर से अन्न पैदा होता है। बड़ी जटिल व्यवस्था है पर बड़ी सत्य व्यवस्था है और बड़े तरीके से बताया है कि मनुष्य जीवन मिट्टी है, मिट्टी से ही ये उत्पत्ति है और उत्पत्ति होने के बाद जीवन का अंत भी मिट्टी ही है। तो कहने का अर्थ यह है कि व्यक्ति को गुमान नहीं करना चाहिए, अहंकार नहीं करना चाहिए, व्यक्ति को स्वाभिमान नहीं करना चाहिए, ईगो नहीं होना चाहिए उसके अंदर में। एक छोटा सा प्रसंग, मिट्टी से मिट्टी में मिलना और मिट्टी से मिट्टी का बनना, आपके सामने में ये प्रमाणित करता है कि व्यक्ति को याद रखना चाहिए कि वह मिट्टी से ही बना है और मिट्टी में ही मिल जाएगी काया। कबीरदास जी ने भी ऐसे ही कहा है, बड़े बड़े संतों ने भी ऐसे ही कहा है। एक घड़ा है, पानी से भरा है, घड़ा बहुत ठंडा है, लोग ठंडा पानी पीते हैं। लोग ठंडा पानी पीते हैं तो एक ज्ञानी उससे पूछता है, अरे घड़े ये बता तू इतना ठंडा कैसे रहता है? तो घड़ा जो है वो प्रश्न करता है कि मैं ये जान गया हूं कि मैं मिट्टी से बना हूं और मिट्टी ही मेरा शरीर है और मुझे मिट्टी में ही मिल जाना है, इसलिए मुझे जीवन में अहंकार नहीं है। वो कहता है कि मैं ठंडा इसलिए रहता हूं क्योंकि मैं मेरे सत्य को पहचान गया हूं और मेरे सत्य को जानने के बाद में मैं अहंकार कर ही नहीं सकता। तब ये बात सामने में आती है कि जैसे मिट्टी का घड़ा मिट्टी में मिल जाता है और उसे अपने ठंडक का अहंकार नहीं रहता, तो ठीक उसी प्रकार से हमारे जीवन में हमारी अच्छाइयों का, हमारे जीवन में हमारी उपलब्धियों का अहंकार कैसा, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो जो है वो मिट्टी में मिल जानी है। तो मैंने ये इस प्रसंग के माध्यम से बताने का प्रयास किया है कि नचिकेता की कहानी और यमराज का प्रसंग दोनों ये संबंधित है वज्रश्रवा से, तप से और विश्वजीत यज्ञ से। अब वो सारी बातें जानने के बाद में, धर्मशास्त्र, मोक्ष शास्त्र, आत्मा का रहस्य जानने के बाद में कि कैसे आत्मा जन्म लेती है और कितने दिन के बाद जन्म लेती है, कैसे गर्भ धारण करती है, किस तरीके से सारी योनियों में उसको जाना पड़ता है, कर्म निर्धारण करता है कि व्यक्ति किस योनि में जन्म लेता है। आत्मा न पुरुष है न स्त्री है, वह कोई जीव जंतु या कोई प्राणी या मनुष्य नहीं, वह किसी में भी प्रवेश करती है और किसी में प्रवेश कर कर उसी का रूप रख लेती है। मनुष्य का जो जीवन है वो पुराने कपड़े की तरह है। वह आज जैसे व्यक्ति पुराना वस्त्र छोड़ता है और नया वस्त्र बदल लेता है, ठीक उसी प्रकार से यह आत्मा भी कभी इस शरीर के वस्त्र को धारण करती है, कभी उस शरीर के वस्त्र को धारण करती है।
उसमें से निकल के फिर अगले जीवन में फिर किसी और के शरीर में प्रवेश करके उस वस्त्र को धारण करती है। ये समझाना बड़ा कठिन है, पर ये गीता का ज्ञान लगभग यजुर्वेद का हिस्सा लगता है सीखने और पढ़ने के बाद में, कि आत्मा अजर और अमर है, उसे कोई मार नहीं सकता, वह मर नहीं सकती, उसे कोई काट नहीं सकता, वह खंडित नहीं होती, वह अजर अमर अविनाशी है, वह आज भी है, कल भी है और हमेशा रहेगी, वह अमर है। तो इस तरीके से इस ज्ञान को समझाने का प्रयास किया गया है। जब वो वापस आता है मृत्यु लोक में तो पिता उसके स्वागत करते हैं, और जब पिता के साथ ज्ञान की चर्चा करते हैं तो पिता अपनी गलती का एहसास करते हैं। पिता ने कहा कि मुझसे तो ज्ञानी तुम हो, कि तुमने आज मेरे अहंकार को नष्ट कर दिया और मुझे दान की परिभाषा सिखा दी, और अब मैं विश्वजीत हुआ हूँ, जिसका बेटा यम से वार्तालाप करके आया और बड़ा ज्ञान लेकर आया। और उसके बाद से नचिकेता अपने पिता वज्रश्रवा से भी ज़्यादा प्रसिद्ध हुए, और नचिकेता का यह प्रसंग जो है बहुत फेमस हुआ, जिसके नाम से यजुर्वेद का कठोपनिषद बहुत फेमस हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी इस ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए। दर्शकों, आज की इस विशेष कार्यक्रम सुभारती संवाद डॉक्टर विभाश्री दीदी जी के इस विशेष सीरीज में इतना ही। अब मुझे और हमारी पूरी टीम को आज्ञा दीजिए। अगले शनिवार इसी मंच पे एक नई परिचर्चा के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय शनिदेव। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार पूर्व जन्मों के पापों के प्रायश्चित हेतु वर्तमान को अच्छा बनाने के लिए और भविष्य में अपने सपनों को साकार करने के लिए यज्ञ कराने की सलाह दी गई है, और सभी यज्ञों में ज्ञान यज्ञ ही सर्वोत्तम है। शनिदेव जी की प्रत्येक दशा, शनि साढ़ेसाती, शनि ढैया के समय को शुभ फलकारी बनाने के लिए शनि ज्ञान यज्ञ करवाना चाहिए। पूरे विश्व में एकमात्र शनि साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी के द्वारा ये शनि ज्ञान यज्ञ किए जाते हैं। जितना फल अश्वमेध यज्ञ कराने से होता है, उससे ज्यादा फल शनि ज्ञान यज्ञ कराने से होता है। अगर आप भी शनि साधिका परम पूज्य डॉक्टर विभाश्री दीदी जी द्वारा 7 दिवसीय शनि भागवत यज्ञ या 3 दिवसीय शनि ज्ञान यज्ञ कराना चाहते हैं तो आज ही संपर्क करें 024024715558 और 65728888। मोबाइल नंबर 09422704358।